वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राधे राधे। सब कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून सर। ऑल गुड। बताइए, कल के प्लैनेट और नंबर्स से जो जो क्लास के अंदर में कराया गया था, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? राधे राधे राधिका जी। आपको कोई, किसी को कोई डाउट है, कहीं कोई इशू है समझने में? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। सर अगर किसी का जैसे कि जो उसका साइकिक नंबर है वो 2 है और जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 है। तो हम्म। उसके ऊपर इवन और दोनों का ही इम्पैक्ट आएगा ना? हाँ। टू मूलांक का जो है वो, आप पकड़ के चलिए कि आपके हेल्थ के ऊपर, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके फीलिंग्स इमोशंस के ऊपर कैसा डेवलप होता है, बिहेवियर के ऊपर, ये सारे आपके मूलांक से होंगे। और जब भाग्यांक में आप करेंगे, मूलांक है आपका इनर एक्सप्रेशन और भाग्यांक है आपका आउटर एक्सप्रेशन। आप बाहर की दुनिया में आप कैसा करेंगे, कैसा आपका स्वभाव रहेगा, आपके बिजनेस, जॉब, करियर, मैरिज का कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो आपका भाग्यांक बताएगा। ओके। ओके सर। और कोई? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर, इसको हम लोग जो है जान लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स के हिसाब से आपको बताते जाऊं, आप उसको कॉपी सर कर। आज वाले नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? जी। आज वाले नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, स्लाइड्स इसके नहीं है, ये आपको खुद नोट करना पड़ेगा। अब से जो है, अब मैक्सिमम जो है वो स्लाइड्स फॉर्म में नहीं रहेंगे। कुछ कुछ जहां फॉर्मूला का पार्ट आएगा वहां पर में आपके स्लाइड्स रहेंगे। जहां जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ पॉइंट वाइज में बताते जाऊंगा, वो आपको नोट करना है। और सैटरडे संडे से जो पुराने पुराने, सपोज अभी आप नोट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप प्रॉपरली नोट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही ये मोरलेस आपके 5-10 डेज के क्लास कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको ये सारे वीडियोस लिंक आपको मिल जाएंगे आपके रेफरेंस के लिए, जो आप बाद में फ्यूचर में देख सकते हैं। सर ये कितने डेज की हमारी क्लासें हैं? ये आवाज आ रही है 10 बहुत दिन के, टोटल 10 दिन की क्लास है। तेज। उधर भाई बोल रहे हैं ना, बहुत तेज है। सुनाई ये कौन सा? म्यूट हो जाइए, म्यूट हो नहीं। जाइए। चलिए, सबसे पहला चीज है मास्टर नंबर। ये तीन एक्चुअल में आपके मास्टर नंबर है, जो पेयरिंग में रहते हैं। मैं पहले क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि इसलिए 1, 2 और 3, इस तीन नंबर की जो है वैल्यू, महानता, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है। और इसको हम मास्टर नंबर बोलते हैं, जो 11, 22, 33, जिसके अंदर में से 11 और 22 आपके डे के नंबर से निकल सकता है, और 33 जो है आपके नामांक से या भाग्यांक से फॉर्म हो सकता है। बाकी जो भी कॉम्बिनेशन है आफ्टर 33, 44, 55, 66 टिल 99, इसको हम पावर नंबर बोलते हैं, मास्टर नंबर नहीं। ये ध्यान रखिएगा। आपके एक्चुअल रॉ जो है वो तीन है, 11, 22, 33, और बाकी जो है वो आपके पावर नंबर्स है। मास्टर नंबर का मतलब क्या है? डबल
वाइब्रेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल पोटेंशियल। माने आपके जो नंबर हैं वो पेयर में होने के कारण उसकी डबल वाइब्रेशन मिल रही है, और आपको ये डिनोट कर रही है कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्ट को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। अगर आप स्पिरिचुअल पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो लाइफ के अंदर में आपके जितने भी जो अगर चैलेंजेस हैं वो स्लोली स्लोली कम हो जाएंगे, और आपकी एनर्जी वाइब्रेशन काफी स्ट्रांग होगी करके। हायर वाइब्रेशन के नंबर्स हैं ये 11, 22, 33। तो इसीलिए ये डबल वाइब्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंशियल इसको बोलते हैं। आपको ये नंबर अगर कहीं आ रहा है, स्पेसिफिकली अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पे आ रहा है, तो आपको कहीं हायर पाथ की तरफ में जाने के लिए ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो जिसमें आपको क्या करना है कि हो सकता है कि आप मेटेरियलिस्टिक पार्ट की तरफ में बहुत ज्यादा झुकाव है, तो यहां पर ये नंबर बता रहा है कि आपका झुकाव जो है ना मेटेरियलिस्टिक पार्ट से होकर स्पिरिचुअल पार्ट के अंदर में आइए। अगर स्पिरिचुअल पार्ट में नहीं आएंगे और मेटेरियलिस्टिक पार्ट में रहेंगे तो आपको इनर चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा करके। तो ये आपको डिनोट करता है, कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं। जब मास्टर, आज हम कार्मिक नंबर भी करेंगे, तो मास्टर नंबर का मतलब ये है कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है करके कि आप उच्च पाथ, हायर पाथ के लिए आने के लिए आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी को आप बड़ा करें। अब हमारा पहला नंबर जो है मास्टर नंबर 11, जो आउटर रीच पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो वो 2 आता है। मैं मास्टर नंबर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ठो चीज समझाता हूं कि ये मास्टर नंबर क्यों है, ये 11, 22, 33 ही क्यों है। पहला तो चीज ये है कि ये 1, 2, 3 से आया है। सेकंड, आपके डेज के अंदर में 11 और 22 को छोड़कर कोई ऑप्शन है नहीं, जिसके कारण आपको 1 और 2 को लेना है। लेकिन अगर हम लॉजिक से देखेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं एक बार। 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 5 तत्व, और उसकी एक साइकिल ऑफ क्रिएशन होती है। ये वैदिक के थ्रू से साइकिल ऑफ क्रिएशन है। पहला है ईथर। ईथर मतलब स्पेस। स्पेस से बनता है एयर। एयर से बनता है फायर। फायर से बनता है वाटर। वाटर से बनता है अर्थ। और फिर अर्थ से जो है वो अपने ईथर या स्पेस पे चला जाता है करके। ये फॉर्मूला को प्लीज आप नोट कर लें। याद रखिएगा कि ये जो एलिमेंट की क्रिएशन है वो हर स्टडीज के अंदर में अलग है। वैदिक के अंदर में अलग है, लोशु ग्रिड के अंदर में अलग है, वास्तु शास्त्र के अलग में अलग है, टैरट के अंदर में अलग है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर में अलग है। तो अभी जो हम मास्टर नंबर हम वैदिक के हिसाब से दिखा रहे हैं, ये वैदिक के 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब स्पेस से एयर बन रहा है। अब ये आपको जानना है। 139 ये नंबर्स फायर के एलिमेंट है। 26 ये वाटर के एलिमेंट है। 7 ईथर स्पेस। 4, 8 अर्थ। एंड 5 एयर। तो ये आपके 1 से लेकर 9 नंबर तक आपके 5 तत्वों को दिया गया है। क्लियर है? यस सर। आप सबका ये नोट हो गया तो मैं इसको हटाऊं, सो दैट कि मैं आगे आई विल बी एबल टू राइट। यस। फाइन, थैंक यू। नाउ आपका मास्टर नंबर क्या है? पहला 11,
जिससे 2 आ रहा है, तो हमारे पास में 1 और 2 इस 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से आ रहा है करके। अब ये 1 और 2, 1 क्या है? फायर है। 2 क्या है? वाटर है। देखिए ये क्रिएशन हो रहा है। अगर हम 1 और 2 को ले रहे हैं, आप अगर ऊपर के मैंने उसको मिटाया नहीं, आप देखें तो फायर और वाटर बन रहा है, तो देर इज अ क्रिएशन। एक जा रहा है और एक को क्रिएट कर रहा है, तो दोनों की एनर्जी जो है उसमें अच्छी एनर्जी है, गुड एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये मैं 11, अगर कोई क्लियर है तो मुझे थोड़ा सा बताएं, यस कर दे जरा। कोई डाउट है इसको लेकर? नहीं सर। चलिए, वेल, सेकंड मास्टर नंबर क्या है? 22। 22 से क्या बन रहा है? 4। 4। अब हमारे पास में यहां पर में 2 और 4 की एनर्जी आ रही है, 2 और 4। अब अगर आप यहां देखेंगे तो वाटर और अर्थ एलिमेंट है। देखिए, अगर आप ऊपर के साइकिल में देखेंगे तो वाटर और अर्थ क्रिएशन हो रहा है। और फाइनली अगर हम ले लें 33/6, तो हमें 3 और 6 एलिमेंट का पावर आ रहा है, जो अगेन 3 फायर है और 6 वाटर है। तो तीनों जगह पर में आपके एलिमेंट्स के थ्रू से आपके मास्टर नंबर जो है ना, वो क्रिएट हो रहे हैं। तो जब 2 एलिमेंट के संगम से क्रिएशन है साइकिल का, माने नेचर का साइकिल क्रिएशन है, तो दैट इज समथिंग अ गुड नंबर, अ स्ट्रेंथ नंबर। तो वो आपके स्पिरिचुअल से भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। तो हमारे यहां पर में ये इसलिए 3 नंबर जो है मास्टर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है करके। अब थोड़ा सा आप मास्टर नंबर 11 के बारे में लिखना शुरू कर ले। आप एक हेडिंग दे दें, पॉजिटिव ट्रेड्स, माने उनके गुण क्या है। अगर किसी का मास्टर नंबर 11 आता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है करके। पहला है हाई इंट्यूटिव पावर, साइकिक एबिलिटी। इस पर्सन के साइकिक एबिलिटी काफी स्ट्रांग है, वेरी गुड इंट्यूटिव पावर। सेकंड, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। ये पर्सन स्पिरिचुअली ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होंगे। मैं हमारे ग्रुप के अंदर में एक जन ज्वाइन किए हैं जिन्होंने अपना डाला है 1 1 1 1 1। तो आप इतना 1 की वाइब्रेशन प्लीज मत डालिए, इट कैन हार्म यू। तो जिनका भी अगर आपने ये है विजयश्री, आप प्लीज इसको ना, आप अपने इसको चेंज कर लीजिएगा। यस यस, सो दैट नो, आई थिंक ये 1 1 1 1 1 जो भी है, नेक्स्ट टाइम प्लीज आप अपने इसको इम्प्रेशन को चेंज कर लीजिएगा। यू क्या कैन। सर क्या बोल रहे हैं? आपने ये डाला है ना 1 1 1 1 1 करके, आपका नाम क्या है? विजयश्री है सर, विजयश्री लिखा आ रहा है ना। नहीं नहीं, यहाँ मेरे पास में आपका 1 5 टाइम्स दिखा रहा है करके। सो माने उसकी वाइब्रेशन जो है वो ठीक नहीं रहती है, इसीलिए करके। अभी कुछ देर पहले विजयश्री दिखा था, बट अभी 1 1 1 1 दिखा रहा है। एनी हाउ, अरे चलिए। ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप बाद में जब आप लॉग आउट होंगे ना, लॉग आउट होने के बाद में आप एक बार देखिएगा कि आपके जूम में आपने नाम जो डाला है, तो समहाउ इट इज शोइंग 5 टाइम्स 1। विजय। फाइन। सो हम लिख रहे थे कि वो मास्टर नंबर 11 जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। इनकी पर्सनालिटी काफी माने कैरिस्मेटिक होती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है मास्टर नंबर 11।
पर्सनालिटी इज वेरी चार्मिंग, वेरी मैग्नेटिक, कैरिस्मेटिक होते हैं, थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, कंपैशनेट भी होते हैं। जिनका मास्टर नंबर 11 आता है वो थोड़े रोमांटिक और कंपैशनेट भी होते हैं, आइडियलिस्टिक भी होते हैं करके। नहीं विजयश्री, आपका नहीं दिखा रहा, somebody else is there जिनका 5 times 1 दिखा रहा है। anyhow, so मैं बता रहा था, सो मास्टर नंबर 11 के अंदर में आप आइडियलिस्टिक भी होते हैं करके। आपकी इमोशंस की पावर, माने इमोशनल इंटेलिजेंट, वो आपका काफी स्ट्रांग रहता है। इमोशंस इंटेलिजेंस जो होता है, जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं, वो काफी स्ट्रांग रहता है करके। और अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी और हीलिंग एबिलिटी जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। आपकी हीलिंग करने की एबिलिटी, माने अगर आप एज ए हीलर हो जाते हैं, हीलिंग कोच में अगर जाते हैं, तो यू कैन डू वेरी वेल, जिनका भी मास्टर नंबर 11 है करके। हम मास्टर नंबर 11 को एक टर्म्स यूज करते हैं, ये आप लिख सकते हैं, एज अ स्पिरिचुअल मैसेंजर। मास्टर नंबर को हम एक टर्म दिया गया है, दी स्पिरिचुअल मैसेंजर। लेकिन क्या हर मास्टर नंबर 11 जो हम लोग ने जितने भी पॉजिटिव ट्रेड्स बताए, क्या वो ही रहता है? नहीं। सो देयर आर सम शैडो ट्रेड्स। शैडो का मतलब सम चैलेंजेस या नेगेटिव ट्रेड्स भी रहते हैं। क्यों रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में करके। तो शैडो ट्रेड्स मास्टर नंबर 11 के क्या हो सकते हैं करके। सबसे पहला चीज है, बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर सेंसिटिव, हाई इमोशनल, वेरी वेरी सेंसिटिव, एंजाइटी प्रोन होते हैं, बहुत एंजाइटी से गुजरते हैं, उनके में एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। डिप्रेशन, अगर कहीं कहीं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर लोनलीनेस का चैप्टर आ जाए तो मास्टर नंबर 11 जो नंबर रहते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं करके। थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं मास्टर नंबर 11। और लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर भागते हैं। बहुत मूडियल होते हैं, मूड स्विंग्स, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। इसलिए जब उनके मूड स्विंग्स होते हैं, वो जो कुछ बोलते हैं अल्टीमेटली हम उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। वो कुछ बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हम समझ कुछ और रहते हैं करके। सो वी मिसअंडरस्टूड मास्टर नंबर 11 से जो रिलेटेड में रहते हैं करके। अब ये जो शैडो ट्रेट्स है, ये दोनों ही तीनों नंबर के जो मैं आपको लिखाऊंगा, ये आपको डिनोट करता है कि आप मेटर। बताइए प्रीति जी। तो 29 से वो 11 बनता है, 11 से 2 बनता है, तो जी, तभी भी आता है। तभी भी आता है, लेकिन वो रॉ मास्टर नंबर नहीं है। तो वहां पर में आपको 9 की भी जो है पावर वो ज्यादा मिलती है। वहां पर में इट इज मोर बेटर देन 11। अगर शैडो ट्रेड्स देखेंगे तो थोड़ा सा उससे कम होता है, क्योंकि इसके ये 3 रॉ है, रॉ नंबर्स है। और देर आर सर्टन हिडन मास्टर नंबर ऑल्सो। ये आप जो 29 है, इसको हम लोग सेमी हिडन मास्टर नंबर बोलते हैं। बट देर आर सर्टन नंबर्स ऑल्सो विच आर हिडन मास्टर नंबर, विच इज नॉट 11, 22 एंड 33। तो विल टॉक अबाउट दैट समडे। जो आपको उतना माने जानने की उतनी दरकार नहीं है। एनर्जी पावर के हिसाब से 11, 22, 33 एंड 29। बट 29 के ट्रेड्स के अंदर में सिंस 9 है एंड 2 है करके, फॉर्मेशन में भी है और स्टार्टिंग में भी है, तो उसकी एनर्जी रॉ से थोड़ी सी कम है। तो इट इज बेटर
कि मैंने आपको अगर जहां भी चैलेंजेस हैं वो थोड़े कम फेस करने पड़ेंगे 29 में, जो आपको 11 में ज्यादा करने पड़ेंगे इफ इट इज अ रॉ। तो ये 11, 22, 33 आपको ये नंबर इसलिए दिया गया है और आपके ये चैलेंजेस हैं कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होइए, क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक के ऊपर में खाली आप भाग रहे दौड़ रहे हैं, आपका माइंड कंफ्यूज है। अगर आपका माइंड कंफ्यूज है, आपके इनर के पार्ट में, आकांक्षा जी मैं आ रहा हूं, आप अगर थोड़े से कंफ्यूज होंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे, तो ही आप मेटेरियलिज्म से निकल के स्पिरिचुअलिटी की तरफ में, स्ट्रेंथ की तरफ में आप जाएंगे। और अगर आप ये समझ पाएंगे कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हायर पाथ में चली जाएगी, उच्च श्रेणी के जो है अल्टीमेटली पाथ के अंदर में चली जाएगी। दैट इज वाई ये शैडो ट्रेड्स मास्टर नंबर में दिया हुआ है। बताइए आकांक्षा जी, बताइए। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड मास्टर नंबर ओनली। ओके। वैदिक में मास्टर नंबर का कोई जितना मैंने पढ़ा अभी तक कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं पे भी बात नहीं नहीं है, होती है। इट तो इज मास्टर नंबर इज फ्रॉम वेयर? ये लोशो का नाम फ्रॉम आता है? न्यूमरोलॉजी ओनली, नोवेयर एल्स। मास्टर नंबर का कंसेप्ट न्यूमरोलॉजी है, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि देर आर ओनली टू थिंग्स जिससे कि आप एक्चुअल में वाइब्रेशन और एनर्जी का आपके में आ सकती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई ऑकल्ट साइंस हो, विच इज अ प्लैनेट बेस्ड एंड विच इज एन एलिमेंट बेस्ड। तो इसीलिए, क्योंकि हम यहां पर में जब इंडिया में बैठे हैं, और ऑटोमेटिकली हम इसीलिए वैदिक के एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं। अगर ये आप मास्टर नंबर मुझे अगर अभी वेस्टर्न कंट्रीज को पढ़ाना होता, जो मैं हमें करना पड़ता है, तब हम यहां पर में 5 एलिमेंट्स को नहीं लेते हैं, तब हमें 4 एलिमेंट्स को लेना पड़ता है, जो उनके एलिमेंट्स के क्रिएशन है, और उनके एलिमेंट्स के वो एनर्जी क्रिएशन करते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इट डिपेंड्स अपॉन कि हम जहां बैठे हैं, हम किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारी एलिमेंट्स क्या है करके, उसी के पावर के हिसाब से आपके अंदर में एनर्जी आएगी। सो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, उसके अंदर में जो है हम वैदिक पार्ट को ले रहे हैं। यस, वैदिक पार्ट से खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही थी। ओके। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड लोशो में बात कर रही नहीं, थी। लोशु, लोशो में लो, लो, मैंने पढ़ा लोशु मास्टर, लोशु बट का वैदिक जो, में नहीं पढ़ा। लेट मी फिनिश। लोशु का जो एलिमेंट है वो इससे अलग है, वो वू जिंग थ्योरी के ऊपर में बेस्ड है, उसके साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ रेस्ट्रिक्शन अलग है। वास्तु शास्त्र में जाएंगे, वास्तु शास्त्र में भी वैदिक से ही आया हुआ है, लेकिन साइकिल ऑफ क्रिएशन उसके अंदर में इससे अलग है, जो नॉर्मल वैदिक के हम अगर पकड़े तो, हर किसी ने जब एक स्टडी ऑकल्ट साइंस को बनाया है, अगर इंडिया में बनाया है, तो उसे ये 5 तत्व को लेकर ही बनाना पड़ रहा है और 9 प्लैनेट्स को लेकर ही बनाना पड़ रहा है। तो जिसने वास्तु बनाया, उसने सोचा कि नहीं, वाटर से फायर क्रिएशन होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के अंदर में जब मास्टर नंबर का फॉर्मेशन वैदिक के अंदर में आया, तो इसमें कहा गया कि नहीं भाई, फायर से वाटर क्रिएशन होना चाहिए। तो जिस जिस स्टडी के अंदर में जैसे जैसे एलिमेंट्स के क्रिएशन हैं, आपको उसी को ही लेना है करके। माने अगर अभी आप अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, और अगर आपको किसी को डायरेक्शन अगर फॉर्मेशन करना है कि वो आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है कि नहीं, तब आप ये एलिमेंट को नहीं ले सकते हैं, ये एलिमेंट ऑफ क्रिएशन विल नॉट वर्क। तब आपको वास्तु के जो एलिमेंट्स हैं उसके क्रिएशन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। सो दिस समहाउ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट यू हैव टू नो दैट करके। हाँ अंजू जी, ओके बताइए। सर, थैंक यू सर। प्लेजर। सर जैसे लाइफ पाथ नंबर में 11 आता है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। हाँ, जैसे अब हम यस नंबर टोटल आता है, करते हैं लाइफ ऑब्वियसली पाथ आता है। के लिए। अगर साइकिक नंबर आपका क्या है, आपका अगेन मैंने कहा इनर एक्सप्रेशन है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है, वो आपके साइकिक नंबर से अल्टीमेटली डिनोट है। और आपका जो आउटर सिचुएशंस हैं, वो आपका लाइफ पाथ है। तो आपके जो आउटर सिचुएशंस होंगे, अगर उसमें अगर आपका मास्टर नंबर आता है, तो उसका इंपैक्ट वैसा पड़ेगा। और अगर आपका साइकिक नंबर माने आपके डे में अगर आता है,
तो आप पकड़ के चलिए कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर जो है वो मैंने आपको अंदर जो है आपके इनर एक्सप्रेशन को उसको आपको अलाइन कर लेना है। आपको समझ लेना है कि कहाँ आप ट्रबल फेस कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप उसको ठीक हेलो। कर। सर जैसे अभी आपने मास्टर नंबर बताया, जी। तो जैसे सर मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ हम टोटल करते हैं तो 11 आता है। 11 को 2 करके 11 को आपका प्लस डेट ऑफ किया बर्थ क्या है? 16/09/1984। तो सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, बट 11 को प्लस करके 2 आया। तो सर क्या ये भी मेरे में मास्टर नंबर के जो भी ट्रेड्स हैं वो आएंगे सारे? एक मिनट मैं एक बार चेक कर लूं। 6 7 7 एंड 4, यस आएंगे। आएंगे ना सर? यस आएंगे। ये आपके तो ट्रेड्स सर के अंदर में आएंगे। लेकिन क्योंकि हम्म आपके जो शैडो ट्रेड्स के अंदर में जो आपके इनर एक्सप्रेशन है, माने जो मैं अगर आपको इमोशंस को लेकर बोलूं, मूड स्विंग्स को लेकर बोलूं, तो वो जी कम सर। आएंगे क्योंकि आपके वो साइकिक नंबर में नहीं है, वो आपके लाइफ पाथ नंबर के अंदर में है। जी सर। तो इसका सर मुझे बेनिफिट्स है, मुझे लाइफ में 100% ग्रोथ मिलेगी? है। आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अगर आप हो जाते हैं, और आप तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपसे बात की थी, तो आप जी ऑलरेडी सर। एस्ट्रोलॉजी और बाकी सारे कर रहे हैं, आप उसमें एकदम आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मेटेरियलिस्टिक सर मेरा और करियर करियर मेरी टॉप पे मेरी जा बात सकता है? कंप्लीट हो जाने दीजिए। मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल को दोनों को बैलेंस करके चलिएगा, तब फिर जाकर अल्टीमेटली क्या होगी, नहीं आपकी जो 11 और 2 की वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हम्म स्ट्रॉन्ग की तरफ में चली जाएगी। ओके, तो सर कोई रेमेडी करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए? रेमेडी आपको आपका जो मून है, अल्टीमेटली आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको अल्टीमेटली उसमें रेमेडी एक तो बता दूंगा कि आपको मून की रेमेडी थोड़ी सी करनी होगी। आपको थोड़ा सा इमोशंस भावनाओं में नहीं चले जाना है, क्योंकि 2 है करके, तो आप अल्टीमेटली उसको कीजिए। थोड़ा सा अगर आप कहीं भी अगर वाइट प्रोडक्ट को डोनेट अगर कर सके मंडे के दिन में, हम्म तो आपकी हम्म। वाइब्रेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी करके। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से हैं तो मून स्टोन आप पहन सकते हैं करके। ठीक है सर, मैं आपको क्लास के बाद ना पर्सनली जी कनेक्ट मुझे करती कर हूँ। दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। यस काव्यश्री ओके। बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर। सो दोनों भी अफेक्ट होगा? बाबा आप तो मैंने 22 नवंबर, मैंने आप दो दो एनर्जी को लेकर चल रहे हैं करके। चलिए मैं 22 का क्या होता है पार्ट पहले हम उसको इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब फिर आप आपको समझ में आएगा। लेकिन यस, आपको दोनों मास्टर नंबर की वाइब्रेशन होगी। आपके नवंबर से भी होगी और साइकिक नंबर से होगी। 11 से थोड़ा कम होगा और साइकिक नंबर से ज्यादा होगा करके। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? और कोई? हाँ युगांती जी, हाँ बताइए। सर सर मेरा बर्थ ऑफ डेट 11/11 है और हम्म। 1999। अगर अपन लाइफ पार्ट नंबर निकालते हैं तो 5/5 आता है। हम्म। तो फिर कैसा कंसिडर करना है? 11/11 कंसिडर करना है कि पूरा भाग्यांक नंबर आपकी आवाज कंसिडर एक्चुअली करना? कट गई युगांती जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ वापस से बताएं। 11/11/1999 है सर डेट अच्छा ऑफ बर्थ। 11/11/1999, तो आप डबल मास्टर नंबर 11 को लेकर चल रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं क्या? ऐसा कुछ है सर, ऐसा भी है। ऐसा बट है? मुझे ये ऐसा भी नहीं, ऐसा ही है। ऐसा होना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्योंकि 4 बार 1 को भी लेकर चल रहे हैं, 5 टाइम्स 1 लेकर चल रहे हैं, तो सबसे हाँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सूर्य को जो है पहले बैलेंस कर लीजिए। आप सूर्य को अगर अच्छा। सुबह सुबह रोज अगर सूर्य जल चढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपका हाँ। वन इम्बैलेंस जो है वो भी ठीक होगा। और आपको जो हाई वाइब्रेशन 2 की जो चाहिए मास्टर नंबर की, वो भी आप इमिडिएटली आपका जो एक्टिवेट हो जाएगा करके। इसको आप कल से ही एकदम 100% स्टार्ट कर लीजिए करके। ओके ओके, थैंक यू सर।
और जी। सर फिर ये भाग्यांक अगर 5 आता है ना, फिर हम्म। पूरा टोटल करते हैं लाइफ पाथ हम्म। नंबर, तो वो 5 आता है, तो कंसिडर क्या करना है? 11 11 कंसिडर करना है कि पूरा टोटल कंसिडर करना नहीं, है? आपका 11 अगर साइकिक नंबर है तो उसको भी कंसिडर करना है, और 5 आपका लाइफ पाथ है भाग्यांक, उसको भी कंसिडर करना है। 11 आपको बताता है कि भाई आपको कैसे आपने आप जो बॉन्ड हुए हैं, बॉन्ड होने के बाद आप जैसे जैसे बड़े हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे फॉर्म होते गई है, वो आपका मास्टर नंबर 11 बता रहा है। और जो 5 है ओके। आपका भाग्यांक, वो आपका बता रहा है कि आप थोड़े से एडवेंचरस टाइप है, थोड़े फ्रीडम टाइप है, ज्यादा झमेला और हैन तैन उसको लेना आपको पसंद नहीं है। 5 अल्टीमेटली आप, मैंने देखा नहीं है बट आप थोड़े से एक्टिव होना चाहते हैं, थोड़े से यूथ के तरफ में आपका अट्रैक्शन है, वो 5 का अल्टीमेटली नेचर लवर है। तो ये आपके ऑटोमेटिकली जाएगा आपके भाग्य की तरफ में, कि आप बाहर में कैसा आपका फ्लो है लोगों के प्रति में, बाहर में जिंदगी में, तो वो भाग्यांक बताता है करके। अच्छा। ओके सर, थैंक यू। और सर और कुछ करना, मतलब बैलेंस करने के लिए बस सन को मतलब जल चढ़ाना है रोज, और कुछ कर आप सकते पहले हैं? इसको कीजिए, हम पहले, अब देखिए, अगर अभी सब रेमेडी में बैठ जाएंगे तो आज जिस स्लो पेस में हम जा रहे हैं उस पेस में तो हम मेजर सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप ओके। अल्टीमेटली इसको पहले कीजिए, 5-7 डेज क्लास को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ये सब रेमेडीज में जो है आप मुझे पूछेगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। ओके। ओके, थैंक राइट। यू सर। थैंक यू। हेलो। थैंक यू। हेलो। चलिए अब हम मास्टर नंबर 22 में आ जाते हैं। मास्टर नंबर 22 से हमारा आउटपुट रिजल्ट आ रहा है 4, और इसको हम बोलते हैं दी मास्टर बिल्डर। कहीं कहीं हम इसको दी मास्टर आर्किटेक्ट भी बोलते हैं करके। तो आप इसको ये नोट कर लें, आप इस दोनों में से मास्टर बिल्डर या मास्टर आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। अब जो 22 से जो डे मास्टर नंबर से फॉर्म होकर, यस मोनिका जी बताइए। सर जो मास्टर नंबर 11 है उनके लिए फेवरेबल डेट्स और ये सब जो है वो सेकंड वाला ही चलेगा या इनके लिए कुछ अलग है? फेवरेबल डे किस हिसाब से, माने आप जैसे फेवरेबल? जैसे आपने 1 से लेकर 9 हाँ, तक का बताया है। आपका वो डिपेंड करता है कि आपका मास्टर नंबर किधर आया हुआ, साइकिक नंबर में है साइकिक नंबर में तो आपका फेवरेबल डे मंडे होगा। जो जो दो वाले में आएगा वही सब 11 आउटपुट, वाले में यस, आएगा। आपका आउटपुट क्या है उस पे आप ध्यान दीजिए, 11 पे मत ध्यान दीजिए, जो आपका रिजल्ट है उसके हिसाब से आपको फेवरेबल डे सोच लेना है। जैसे वीट भी है तो वो भी मतलब कि ग्रेन्स जो हैं वो 2 वाले ही चलेंगे, जो भी आपने पीडीएफ में दिया था 2 नंबर वाले का वो जी सब 11 नंबर जी चलेगा। जी, एकदम एकदम एकदम, थैंक दो जो थैंक दो मैंने जो नंबर 2 का जो प्लैनेट का दिया है वो उसी को लेकर ही चलेंगे। लेकिन अगेन उससे थोड़ा सा हायर एनर्जी है आपके 11/2 से अगर होते हैं तो, इसीलिए जी। थैंक यू। इसीलिए इसको मास्टर नंबर बोला जाता है। जी थैंक यू। ठीक है। ओके फाइन, चलिए तो हम 22/4, अगर आपका मास्टर नंबर 22 आता है तो ये आप इसको पॉजिटिव ट्रेड्स लिख लीजिए। 22 बाई 4 से आपका क्या आ सकता है, आप काफी प्रैक्टिकल हैं, आप काफी विजनरी हैं, आप काफी प्रैक्टिकल हैं, आप काफी विजनरी हैं। और जैसे आपका नाम दिया हुआ है मास्टर बिल्डर, सो यू आर अ वेरी गुड मास्टर प्लानर, प्लानिंग में आप बहुत अच्छे हैं, यू कैन डू अ वेरी गुड प्लानिंग, आप मास्टर प्लानर हैं। 4 आपका दिमाग है करके, तो आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं, आपका इंटेलेक्चुअल पावर काफी स्ट्रांग है। जो 22 अगर आपका साइकिक नंबर आ जाता है तो इंटेलेक्चुअली आप काफी स्ट्रांग हैं। आप स्पिरिचुअली की तरफ में आप अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ग्राउंडेड भी हैं। आप डीप स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड हैं लेकिन ग्राउंडेड भी हैं। एंड लाइक एवरी मास्टर नंबर, आपकी पर्सनालिटी काफी कैरिस्मेटिक है, आप काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। 22 से जो होते हैं वो काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं,
लीडरशिप क्वालिटी रहती है करके। तो ये आपके पॉजिटिव ट्रेड्स हो गए मास्टर नंबर 22 के। अब अगर हम जाएं शैडो ट्रेड्स, हम नेगेटिव नहीं बोलते क्योंकि ये मास्टर नंबर है, इसीलिए हम इसको शैडो ट्रेड्स बोलते हैं करके, क्योंकि मास्टर नंबर अगर है तो नेगेटिव कुछ नहीं है, सम इम्बैलेंसेस आर देयर। तो 22/4 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, ओवरबर्डन्ड बाय रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको नहीं लेना चाहिए आप सबको हाँ बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ये आपके शैडो ट्रेड सबसे पहले है। माइंड कंट्रोल इशू है, क्योंकि दिमाग है, 4 है, राहु है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो थोड़ा सा उसको स्टेबल में लेकर आइए, कंट्रोल कीजिए। सडन अप्स एंड डाउन्स आपके आपके लाइफ के अंदर में, आप सोच में, आपके थॉट प्रोसेस में आप उसको लेकर चलते हैं। फेलियर से आपको बहुत डर लगता है, फेलियर से आपको काफी डर लगता है। इमोशन से आप डिटैच्ड हैं, ज्यादा इमोशंस नहीं रखते हैं, जहां इमोशंस का पार्ट रहता है उससे थोड़ा सा दूर है, माने यू आर नॉट वेरी इमोशनल, इमोशनली डिटैच्ड हैं आप करके। ज्यादा ओवरलोड काम लेने के कारण आपके हेल्थ और रिलेशनशिप में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। यू आर ऑलवेज ओवरबर्डन्ड, ओवरबर्डन होने के कारण आपके हेल्थ और रिलेशनशिप्स के अंदर में इफेक्ट आना लग जाता है करके। ठीक है, तो ये आपके मास्टर नंबर 22 है। एंड द फाइनल मास्टर नंबर 33/6, इसको हम क्या बोलते हैं? द मास्टर हीलर। क्यों? क्योंकि नंबर 3, ये कॉग्निटिव का पार्ट है, इज अ वेरी गुड हीलर। आपके हेल्थ के हीलर में सबसे पहला जो है 3 जो है बहुत अच्छा काम करता है। येलो विल ऑलवेज हेल्प यू इन हीलिंग योर एनी आपका अगर कोई एनर्जी आपके हेल्थ के पार्ट में अगर कहीं अगर थोड़ा सा इशू है, स्टार्ट वेयरिंग येलो, आप देखेंगे कि आपके जो है हेल्थ पे एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन स्ट्रांग लाकर हील करना शुरू कर देगी करके। सो वी कॉल हिम मास्टर हीलर। अब ये देखिए 33 क्या है? हैज अ वाइब्रेशन ऑफ बोथ 11 एंड 22, दोनों मास्टर नंबर के अल्टीमेटली है, इसीलिए ये मास्टर नंबर 3 जुपिटर और वीनस दोनों से ही रिलेटेड है। अब अगर अभी मैं इसे आपको बताने से पहले ये आप अगर देखेंगे तो 11 का जो टोटल है 2 है, 22 का टोटल 4 है और 33 का टोटल 6 है। तीनों ही इवन नंबर है, तीनों ही मेट्रिलिस्टिक नंबर है। तो आपको गॉड ये भी ये आपको ये बता रहा है कि आपको मेटेरियलिस्टिक तो मिल गया है, अब स्पिरिचुअल की तरफ में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिए, आप उस तरफ में आइए करके। सिर्फ मेटेरियलिस्टिक में जाएंगे तो आपके अंदर में जो जितने भी ट्रबल्स हैं वो आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो मास्टर नंबर 33/6 के हम पॉजिटिव ट्रेड्स को लिख लें। वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग, क्योंकि 6 है, वेरी लविंग एंड नर्चरिंग, हाईली स्पिरिचुअल। 2 गुरु बैठे हैं, बृहस्पति और शुक्र, दोनों ही गुरु है। सो हाईली स्पिरिचुअल, वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी एक्सप्रेसिव,
हाईली क्रिएटिव, हाईली आर्टिस्टिक, हाईली एक्सप्रेसिव। 33/6 ये मास्टर नंबर आने से यू आर अ वेरी गुड हीलर, यू आर अ वेरी गुड मेंटर। तो आपको हीलिंग लाइन में जरूर जाना चाहिए, आपको मेंटर बनना चाहिए। आप नॉलेज को जितना ज्यादा गेन कर लेंगे, आप उच्च वेरी हाई पोजीशन में चले जाएंगे, एज ए हीलर कोच, और सम एज ए टीचर और समथिंग लाइक दैट करके। गुड आफ्टरनून सर। जी। सर मेरी पर्सनालिटी 15 से 6 है और डेस्टिनी भी 6 है 33 से, तो मुझे किसमें जाना चाहिए? आपका 15 फरवरी आपका 1987। 33 किससे आ रहा है? आपके लाइफ पाथ से आ रहा है, डेस्टिनी। डेस्टिनी जी से सर, आ जी रहा है। सर। तो ये आपको दोनों ही, आप जब डेस्टिनी से 33 आ रहा है तो आपको जाना 6 से चाहिए, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट जो कैलकुलेशन करके वाइब्रेशन है वो 6 है, लेकिन उस 6 को पावर 3 भी दे रहा है करके। जी सर। ठीक है, इसीलिए अल्टीमेटली आपको दोनों से ही जाना है, बट आपको आपका मेन डेस्टिनी नंबर 6 है, 33 नहीं है। 33 जी भी सर। है। मैं आई एम सॉरी, क्योंकि ये मास्टर नंबर है। हम यूजुअली मास्टर नंबर को कभी कभी उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप जी दोनों को ही पकड़ के चलिए। 33 को भी पकड़ के चलिए एंड 6 को भी पकड़ के चलिए। ये ओनली इन केस ऑफ मास्टर नंबर करके मैं आपको बता रहा ओके हूं। सर। ठीक है। जी सर। राइट। पर्सनालिटी 15 से 6 है और डेस्टिनी 33 से 6। अच्छा, 2 6 है। जी कुछ देर पहले ही डबल 6 को लेकर ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे करके, एनी हाउ। तो यू आर लाइव एग्जाम्पल, लास्ट क्लास राइट सर। एनी हाउ। ठीक है। आपकी एज कितनी है? सर 38, 37 प्लस। 37। यू आर ऑलरेडी मैरिड? यस सर, आई हैव 2 डॉटर्स। यू हैव 2 daughters, ब्लेस्ड, वेरी गुड। ठीक है, आप थैंक यू यू आर सर। ब्लेस्ड। और आप अगर जितने फैमिली पार्ट में जितना आप ध्यान देंगे, यू आर गोइंग टू गो सम, माने आपको सोचना ही नहीं है, आपके लाइफ में सर मैं बैलेंसिंग ही बहुत बैलेंसिंग। फैमिली लविंग हूँ। मैं हाँ, वैसे ही बहुत फैमिली लविंग हूँ, मैं बहुत फैमिली होना लविंग हूँ ही मेरे। पड़ेगा जी, होना ही पड़ेगा आपको। आपके डबल 6 है, आपको तो फैमिली, आप तो फैमिली लवर हैं ही, ये तो दिख ही रहा है। मैं सिंगल नंबर 6 निकलता है अगर, तो कहीं वो बताता हूँ, आप तो भाई पहला भी 6 है, दूसरा भी 6 है। तो और आप ब्लेस्ड भी, 2 डॉटर हैं जो वाटर फ्लो ही है। यू आर ब्लेस्ड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब इसके शैडो ट्रेड्स लिख लेते हैं करके 33/6 के। अगेन, वेरी हाई इमोशंस, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये इट इज बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ 3 बट बिकॉज ऑफ 6। तो इमोशन बर्डन को उतना मत लीजिए, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। 9513 is not sinking. 9071 1095. ओके। सेकंड, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। अपने पर्सनल नीड्स को छोड़कर दूसरों की परवाह में, दे दे सैक्रिफाइस अ लॉट। दूसरों के पर्सनल नीड के लिए सबसे आगे बढ़ जाते हैं करके, जो मास्टर नंबर 33 से हैं करके। अपने डिजायर्स को सप्रेस कर देते हैं और दूसरों की इच्छा के ऊपर में जो है सबसे आगे चले जाते हैं। यस, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ये मास्टर नंबर 33 का सबसे ज्यादा वो रहता है। लेकिन थोड़ा सा फैमिली लाइफ में स्ट्रगल भी करते हैं, थोड़ा सा उनका स्ट्रगल पार्ट आता है फैमिली लाइफ के अंदर में, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहते हैं। फैमिली के हर लोगों को देखना करना तो एक तरह से स्ट्रगल ही है करके। सो दैट इज वाई थोड़े से स्ट्रगल फेस करते हैं फैमिली के अंदर में। लेकिन 33 है तो परफेक्शनिस्ट होने का बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, ट्राइज टू मच टू बी अ परफेक्शनिस्ट। उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, डोंट ट्राई टू बी टू परफेक्शन। तो ये जो है, ये शैडो ट्रेट्स मास्टर नंबर के क्रिएट होते हैं करके। तो ये आपके 3 मास्टर नंबर हैं। अब देखिए 44 to 99 जो है वो पावर नंबर्स हैं, उससे अभी आपका कोई वो नहीं है। ये 3 जो आपकी पर्सनालिटी से जो मेन मेन पार्ट है करके। यस प्रीति, बताइए।
सर आपने बोला था कि 33 जिससे जो 6 बनता है वो हर बार एक्टिवेट नहीं होता है। आई थिंक यू रिटन इन ए बुक समवेयर। कहाँ एक्टिवेट नहीं होता है? कि वो हर बार वो जो 33 के ट्रेड्स है वो नहीं आते, 6 के ही ट्रेड्स रहते हैं। इट टेक्स टाइम फॉर 33 टू गेट नहीं, एक्टिवेट। ये जितने ट्रेड्स है मैक्सिमम 6 के ही हैं। 33 के जो ट्रेड्स हैं वो थोड़ा सा अल्टीमेटली आ रहा है, और उसके अंदर में जब 33 ग्रिड में बनाएंगे उसका जो इम्बैलेंस है हम उसको लेंगे अभी, क्योंकि मास्टर नंबर में हम कर रहे हैं। तो मास्टर नंबर के अंदर में मैक्सिमम आप देखिए रिजल्ट 6 के हैं, 4 के हैं, 2 के हैं। जो भी आपके ट्रेड्स हैं, सम ट्रेड्स क्योंकि वो आप जिस नंबर से फॉर्म होकर आ रहा है उसके कुछ ट्रेड्स तो हमें लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी भी तो जा रही है टुवर्ड 6, इसीलिए करके। बताइए सुबह। सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सर मैं ये कह रही थी, एक पर्सन को मैं जानती जो रिलेटिव्स में है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त हम्म 1992। हम्म तो सर इसको ऐड करने पे उनका मास्टर नंबर 33 आ रहा है लास्ट। अच्छा, तो ओके, और मैंने, सर उनका डेट से ही 22 है, जो कि वो भी मास्टर नंबर जी आ रहा है। जी जी, मूलांक उनका मूलांक 22 है और भाग्यांक 33 है, दोनों ही मास्टर नंबर है। तो जो जो मास्टर नंबर में मैंने बताया है उनके वो हम्म। दोनों ही ट्रेड्स उसके अंदर में मिलेंगे करके। 33 और 6 के अंदर में भाग्य की तरफ में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और 22 की तरफ हम्म। में थोड़ा सा उनके इनर बिहेवियर्स के अंदर में जो है वो ज्यादा मिलेगा करके। ओके ओके, तो सर जैसे दो दो मास्टर नंबर है इसमें, 22 33 भी, तो इसका कोई जो आपने बताया वो सारी चीजें होंगी, तो मतलब इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है मास्टर नंबर के लिए, लेकिन ये 3 मास्टर नंबर दिया इसलिए गया है कि वो बता रहा है आपको कॉस्मिक एनर्जी, कि आप थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होइए, थोड़ा सा स्पिरिट कीजिए। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जिनके बारे में बता रहे हैं वो दो दो मास्टर नंबर लेकर बैठे हैं, लेकिन उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या होता है, तब उनके शैडो ट्रेड्स ज्यादा एक्टिव हो हम्म। जाते हैं और क्लैश होता है करके। तो वो क्लैश इसीलिए होता है कि उनको ये बता रहा है कि आप अल्टीमेटली, आप इस सोल जो आज आपका यह बॉन्ड हुआ है वो कुछ हम्म। पर्टिकुलरली डेस्टिनी के लिए हुआ है, और आप उससे हट जा रहे हैं। इसलिए आपकी एनर्जी हम्म। वाइब्रेशन जो अलग जगह चले जा रही है, और आप और ज्यादा ट्रबल हम्म। फेस कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर अलाइन होइए। मास्टर नंबर से हम्म। बड़ा कोई नंबर नहीं है। मास्टर नंबर के अगर जो स्पिरिचुअल में अगर चले जाते हैं वो हम्म। आगे जाने के बाद में, मैं क्या बताऊं कि अभी हम जब कार्मिक नंबर करेंगे, और अगर आप मोक्ष में बिलीव करते हैं, अगर आप उस तरह की अलाइनमेंट कर लेते हैं तो आपको रीबर्थ में जाना नहीं पड़ता है। आपके सोल मोक्ष में जाने के लिए सबसे पहले ये 3, 11, 22, 33 ये सबसे पहले रहते हैं करके। ओके ओके सर, थैंक यू। यस, हितेश जी। सर सर मुझे एक सर क्वेश्चन जी, पूछना था। मेरा बर्थडे 16 में 1994 है, तो मास्टर नंबर कितना बैठेगा सर जी इसमें? सर ये आप, अभी हम फिर लेट हो जाएंगे थोड़ा सा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा करके। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे इसको कार्मिक नंबर से आगे कर लेते हैं, उसके बाद टाइम मिलने से आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि कार्मिक नंबर में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एंड वी आर गोइंग वेरी स्लो। ओके श्योर सर, राइट, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अब आते हैं कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर में हमारे 4 कार्मिक नंबर दिए गए हैं। इस 4 कार्मिक को हम लोग एक्चुअल में कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं। कार्मिक डेप्थ। अब कार्मिक वर्ड जो है आपके कर्म से आया है करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना, हम इसको पहले थोड़ा सा कार्मिक डेप्थ नंबर जानने से पहले हम थोड़ा सा इस वर्ड को, कर्मा, कर्मा क्या है, आपको क्या लगता है
कोई मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कर्मा क्या होना चाहिए, क्या होता है कर्मा? एनीबडी हैज एनी आइडिया? सर यहाँ पर सर हम जो प्रारब्ध हम डेली काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं। ओके फाइन, तो आपके जो, हाँ हाँ मिताली जी, यस। सर समथिंग रिलेटेड टू पास्ट लाइफ। हाँ, वो पास्ट वो लाइफ से वो हम उसमें जा रहे हैं, वो उसको दूसरा वर्ड बोलते हैं करके। प्रारब्ध तो से सर प्रारब्ध, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध प्रारब्ध। से जो राइट, कर्मा इज योर डीड, सिंपल, जो आप कर रहे हैं और जो आपने पास्ट लाइफ में किया है, जो एक्शन आपने लिया है करके आपके लाइफ के हिसाब से, उसको कर्मा बोलते हैं। अब कर्मा यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं, अच्छे बुरे हैं तैन, तो बहुत जन मैं ये सुनता हूं कि अगर आपके कर्म हैं दैट मीन्स इट इज नॉट गुड, इट इज बैड। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कर्मा जो है आपका पास्ट लाइफ का अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क, नथिंग एल्स। और इस प्रेजेंट लाइफ में आपको एक और चांस दिया गया है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में जो अधूरा छोड़ दिए हैं उसको इस लाइफ के अंदर में कंप्लीट कीजिए। इसको हम थोड़ा सा 3 पार्ट में समझते हैं। संचित कर्मा, क्रियामान, प्रारब्ध कर्मा एंड क्रियामान कर्मा। मैं इसको समझाने के पहले ये आपको समझा दूं, ये आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपका एक कोई बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट के अंदर में आपकी जितने भी सेविंग्स आपने अभी तक की है, पैसे की सेविंग्स, वो आपका संचित कर्मा है। मतलब पास्ट लाइफ के अंदर में आपने कोई भी अच्छा बुरा न्यूट्रल जो भी कुछ किया है, वो एक जगह कलेक्टेड होकर एक्यूमुलेटेड होकर रहा हुआ है करके, वो आपका सेविंग्स है। कहाँ है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब उसको हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम लोग यूजुअली एडवांस में जाते हैं। तो आप इसको समझ के रखिए कि आपकी ये पूंजी है, सेविंग्स है, जो भी है ये आपकी सेविंग्स है करके। प्रारब्ध कर्म का मतलब जो आप सेविंग्स किए हैं अब उससे आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। प्रारब्ध काम का मतलब माने जो आपने स्टोर किया हुआ है उसके रिजल्ट अब आपके इस लाइफ में, जो आप बॉर्न हुए हैं, अच्छा बुरा न्यूट्रल कुछ भी हो, वो अब आपको मिलना शुरू हो गया है। जो आपने पहले सेविंग्स किए थे अब उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं। जो आपके डीड्स हैं अब उसका जो भी फल है वो आपको मिल रहा है। और क्रियामान कर्म क्या है? न्यू डिपॉजिट्स। तो अब आप इस लाइफ के अंदर में जो भी कुछ कर रहे हैं अगेन वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो क्रियामान कर्मा जो है वो आपके नेक्स्ट लाइफ में संचित कर्मा बन जाएगा करके। तो ये आपके 3 साइकिल हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। ये जब आपका क्रिएट होता है तो जब अगर आपके अनफिनिश वर्क रह गए हैं तो मेजॉरिटी में 4 कार्मिक डेप्थ नंबर बनाया गया है जो यूजुअली आपके फेवरेबल नहीं होते हैं। अनफेवरेबल जो आपने कर्म किए हैं उसके बेसिस पे आपके ये 4 नंबर आते हैं। लेकिन इट इज नॉट बैड, इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। जब अगर आप इस जन्म के अंदर में आपको जो बोला गया है करके अगर आप स्लोली स्लोली करके आप अपने वर्क को ठीक लाइन पर ठीक जगह पर में कर देते हैं, इन 4 नंबर को सक्सेस बहुत ज्यादा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो पास्ट के जो भी अनफिनिश वर्क है जैसे ही कंप्लीट होता है आपका ऑटोमेटिकली जो है न्यू जो है डिपॉजिट वो एक्टिवेट हो जाता है करके। ये मुझे बताइए कि ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? कहीं कोई डाउट है इसको लेकर?
फिर मैं यस सर। आपका यस सर। क्लियर है, चलिए फाइन। और एक चीज याद रखिएगा, आपके पिछले पास्ट लाइफ का जो भी डिपॉजिट बने, जो आपका सेविंग है, संचित कर्मा है, उसका फल आपको नेक्स्ट लाइफ में एक साथ नहीं मिलता है। वो पार्ट 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 में लाइफ में जाता है करके, अनटिल अनलेस यू गो फॉर अ डिवाइन ग्रेस। अगर आपका कहीं डिविनिटी इतना स्ट्रांग हो जाता है जहां संचित कर्मा पूरा ही बर्न हो जाए, खत्म हो जाए और आप मोक्ष की तरफ चले जाएं, तो फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ वहां कंप्लीट हो जाता है एंड योर नेक्स्ट रीबर्थ डजंट स्टार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो है कार्मिक डेप्ट नंबर, हम उसका नोट कर लेते हैं, 13/4। तो जो इसका होता है 13/4, अगर आपका ये कार्मिक डेट नंबर है, तो ये क्या बोलता है, ये आपका पास्ट लाइफ बताता है कि आप बहुत लेजी थे, आप काफी सुस्त एंड लेजी थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते थे। ये जितने भी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे किताब की एक्सट्रैक्ट ही है, उसमें मोर डिटेल्स है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा जो है मेन मेन पॉइंट्स आपको मैं समझा दे रहा हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो आप लेजी थे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते थे, आपके पास में जो अथॉरिटी पावर था आपने उसका मिसयूज किया है। आप अपने पास्ट लाइफ में अगर इफ यू हैड दैट पावर ऑफ अथॉरिटी, तो आपने उसका गलत इस्तेमाल किया है। कुछ शॉर्टकट्स आपने अपनाया है जिससे देयर हैज बीन सम मैनिपुलेशन, आप शॉर्टकट वे में चले गए थे, अपने ड्यूटीज को आपने अबैंडन कर दिया, माने आप उसको नजरअंदाज कर दिए, जो आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप उसको नजरअंदाज कर दिए। इससे आपको इस लाइफ के अंदर में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, जो भी आप टास्क करेंगे उसमें डिलेज आएंगी। जो भी आप कार्य करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कहीं ना कहीं डिले प्रोसेस आ रहा है, आप इम्पेशंस हो जाएंगे, आप में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी। जब भी आपको कहीं सक्सेस मिलना शुरू होगा वहां सेटबैक आ जाएगा। आप ठीक गाड़ी पर चल रहे हैं, पटरी पर चलते चलते देखेंगे कहीं कहीं सेटबैक्स इश्यूज आ जा रहे हैं करके। तो ये चैलेंजेस जो हैं आप फेस करेंगे। तो आपको क्या करना है फिर, आपको अल्टीमेटली अगर आप ये चैलेंजेस फेस करते हैं, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है करके, कमिटमेंट से आपको दूर नहीं भागना है। इंटीग्रिटी मेंटेन करके चलना है, शॉर्टकट्स को नहीं अपनाना है। अगर आप थोड़ा सा अर्दी कलर्स, अर्दी टोन का मतलब है सॉइल का कलर ब्राउन या ऑलिव ग्रीन, इसको अगर आप जितना एक्टिवेट करेंगे, आपका कार्मिक डेप्थ नंबर का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स गुड। जो 13/4 है, आप बुधवार के दिन गणेश जी की वंदना कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर अगर आप 13 तारीख को बॉर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप 14 तारीख को बॉर्न हो रहे हैं, जिससे आपका टोटल रिजल्ट आ रहा है 5। मैं ये बुक में लिखता हूं, मैं आपको जस्ट फॉर डिनोशन आप लिख लीजिए, दी
path of constructive discipline. जो ये बॉन्ड होते हैं 13 तारीख को, we tell them as the path of constructive discipline. Karmic debt number, the path of constructive discipline. बहुत जगह मैंने YouTube में देखा है कि वो बहुत स्पेसिफिक बता देते हैं कि आपने लास्ट जन्म में मर्डर किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, फलाना किए हैं, प्लीज डोंट फॉलो देम। ऐसा कुछ आपको पता नहीं है कि आपके सोल ने आगे क्या किया है, एट व्हाट एक्सटेंट, तो हम उसको इतने क्लैरिटी से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू आर बॉर्न ऑन 14, तो उसको हम द पाथ ऑफ कंट्रोल फ्रीडम बोलते हैं। पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है? फ्रीडम का मिस यूज किया है, सबसे पहला चीज ही है, क्योंकि 5 नंबर जो है उसको वो फ्रीडम लवर है, तो फ्रीडम का काफी मिस यूज किया है। आप काफी डिसलॉयल थे, इरेस्पॉन्सिबल थे, कुछ हद तक मैनिपुलेटिव थे। You were disloyal, manipulative and irresponsible. कोई ना कोई एडिक्शन के शिकार थे, some addiction of any substance. आपने किसी का भरोसा भी तोड़ा है, you have broken trust. तो इस प्रेजेंट लाइफ में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? आप कमिटमेंट से घबराएंगे, यू विल हैव अ फियर ऑफ कमिटमेंट। कहीं कहीं आप अगेन एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे, यू मे गेट एडिक्टेड। डिसीजंस में इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे और पूरा कार्य, कोई भी चीज को जो है अधूरा छोड़ देंगे, पूरा काम नहीं करेंगे। तो हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमें एक रूटीन स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन एंड योगा करते हैं तो आपकी एनर्जी काफी अलाइंड हो जाती है। बी मोर नियर टू द नेचर, प्लांट्स, नेचर, फॉरेस्ट, और अगर जितना ग्रीन कलर को आप एक्टिवेट करेंगे उतना बेटर है। फ्रीडम को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर निभाइए, डोंट मिस यूज इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। बॉर्न ऑन डेट 16, जिसको हम बोलते हैं द पाथ ऑफ ईगो एंड अवेकनिंग, द पाथ ऑफ ईगो एंड अवेकनिंग। तो क्या बोलती है हमारा कार्मिक डेप्ट नंबर? आपने पास्ट लाइफ में लव को मिसयूज किया है, लव एंड अफेक्शन को आपने मिसयूज किया है, बिट्रेल किया है, किसी को धोखा दिया है प्यार में,
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इग्नोर किया है। अपने हाई ईगो के कारण आपने किसी को मैनिपुलेट किया है। ड्यू टू योर हाई ईगो आपने यू हैव मिसयूज एंड मैनिपुलेटेड। चैलेंजेस आप क्या फेस करेंगे? बहुत अकेला महसूस करेंगे, लोनलीनेस। कुछ हद तक यू विल सी दैट यू आप डिवोर्स के हद तक में चले जा रहे हैं, और माइट बी दैट यू आर अ डिवोर्सी। ये भी हो सकता है दैट यू माइट लूज अ लव्ड वंस। किसी को आप बहुत चाहते हैं, उसको खोना हो सकता है। सम पब्लिक शेम इन कैरियर। कहीं आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है आपके कैरियर डाउनफॉल के कारण। क्या करना चाहिए आपको रेमेडी? दान, डोनेशन, छोटे छोटे डोनेशन कीजिए। अपने इमोशंस को काबू में रखिए, कंट्रोल योर इमोशंस। और जितना ज्यादा हो सके स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होइए। दरकार होने से आप स्पिरिचुअली काउंसलिंग भी कर सकते हैं। गेट इनटू अ स्पिरिचुअल काउंसलिंग आपके वाइब्रेशन एनर्जी को ठीक लाने के लिए। सो ये आपके, इफ यू आर बोर्न ऑन डे 16, एंड हमारा फाइनल कार्मिक डेप्थ नंबर इफ यू आर बोर्न ऑन डे 19 क्या बोलता है? इट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ पावर एंड सेल्फ रिलायंस। द पावर ऑफ सॉरी द पाथ ऑफ पावर एंड सेल्फ रिलायंस। हमारा पास्ट लाइफ क्या बताता है? यू हैव मिसयूज्ड पावर। आपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। आपको कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जिसको आपने अवॉइड किया है। यू हैव अवॉइडेड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप में एग्रेशन और एंगर इशू इतना ज्यादा था कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। टू मच ऑफ एंगरनेस एंड इम्पल्सिवनेस, नो कंट्रोल। आपने अपने लीडरशिप पावर को अब्यूज किया है और दूसरों को डोमिनेट किया है। You have abused leadership power and dominated others. तो हम इस प्रेजेंट लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस करेंगे? आप
किसी से भी अगर मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो आपको वो हेल्प नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्प मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा पावर स्ट्रगल फेस करेंगे। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, थोड़ा अपने आप पे डाउट करेंगे। सेल्फ डाउट विल बी क्रिएटेड। यू विल लूज सम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट विल बी क्रिएटेड। सबसे अच्छा रेमेडी, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद कीजिए। सेकंड, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों पे ब्लेम करना बंद कीजिए। सूर्य जल चढ़ाइए संडे को, और संडे को दान कीजिए। डोनेट ऑन संडे एंड सूर्य जल चढ़ाइए। तो ये आपके चार। पर क्या दान करें संडे को? कुछ भी करें आप। दान का ना कोई क्योंकि कलर मेरा होता है, ना कोई रूप होता है। कुछ भी करें आप दान। आप कोई ग्रेन कीजिए, अगर गेहूं करना चाहे वो कीजिए, बिस्किट का पैकेट कीजिए, फल कीजिए। मैं कलर कभी भी नहीं बोलता हूं। कोई बोलता है जो आपके मिसिंग नंबर अगर 1 है, तो अगर वो आपके ग्रेन्स गेहूं है, तो उसको आप अगर दान कर देंगे तो आप और लूज करेंगे। नो, दान सिर्फ आपको अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वॉट एवर डोनेट, आप अपने अच्छे मन से छोटे छोटे दान कीजिए। और उस दान को आप ऐसा मत कीजिए कि जब आप दान करने जा रहे हैं तो आप 4 दिन से सोच रहे हैं हाँ मैं उस दिन दान करने जाऊंगा। आप कुछ भी, आप राह चलते जा रहे हैं, आप 10 रुपए का नोट दे दिए, आप 2 बिस्किट का पैकेट आपके पॉकेट में, आपने किसी को एक को पकड़ा दिया, एंड बी इन हैप्पी मूड। दान का मतलब ये नहीं होता है कहीं आप अगर आपके कहीं पर में क्रोज आ रहे हैं तो आपने वहां बिस्किट दे दिया है, कोई बच्चे मिल गए हैं तो आपने उसको कुछ भी। डोनेट एनीथिंग करके। सर मेरा है 19। 19 है, आप कीजिए। और भूपेंद्र, आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए आप, ऑल्दो इस चारों कार्मिक डेप्थ नंबर में 19 की जो पावर है डेप्थ की, वो थोड़ी कम है। मैं ये बता देता हूं, ये यूजुअली मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि भूपेंद्र ने कहा कि वो 19 है। 13, 14, 16 थोड़ा हाई एग्रेसिव कार्मिक डेप्थ है। 19 इज अ लिटिल बिट लेस। लेकिन 2 फायर एलिमेंट है तो बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है करके, तो कहीं ना कहीं धक्का लगने की ज्यादा संभावना रहती है। आप सिंपली खाली सूर्य जल चढ़ाना शुरू कीजिए एवरी डे करके। और जो भी आप अल्टीमेटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिंपली छोटा सा 2 वर्ड 3 वर्ड करके आप जल चढ़ाने के समय आप बताइए। यू विल सी ए वेरी वेरी इफेक्टिव बैलेंसिंग एंड चेंजेस। यस मिताली, बताइए। जी सर, मेरा भी 19 है जी और मेरा मूलांक और भाग्यांक 18 है, तो मैं भी सूर्य को जल चढ़ा सकती हूँ। जी जी, 18 है। ठीक है, थोड़ा 18 होने के कारण थोड़ा क्लैश है। ठीक है, 18 के कारण जो है, अगर एलिमेंट में देखते हैं तो थोड़ा क्लैश है। बट आप सूर्य जल चढ़ाइए, 100% चढ़ाइए। आपको बहुत बहुत बेनिफिट आपको उससे मिलेगा। 100% मिलना है, मैं आपको बता रहा हूं करके। यस मोनिका जी। सर ये खाली मूल्यांक से चेक नहीं करेंगे, भाग्यांक से भी चेक करेंगे ना? आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो कार्मिक डेप्थ नंबर रहता है वो आपका मूलांक ज्यादा इफेक्टिव रहता है, माने ज्यादा पावरफुल रहता है। अगर मूलांक अगर अगर है तो कार्मिक डेप्थ नंबर इज मोर पावरफुल। अगर आपका भाग्यांक में भी आ जाता है, आता ही है करके, तो भी आपको अल्टीमेटली उसका करना चाहिए, क्योंकि भाग्य के ऊपर में देखिए आपका ज्यादा इफेक्ट आ रहा है करके, इसीलिए। Sir, another question. Would you mind reiterating your name of the book, your numerology book? मास्टरिंग द नंबर्स।
आप मेरे वेबसाइट में चले जाइए, वहां जस्ट आप बुक को परचेस करने के लिए लिंक को आप खाली ऐड कर दीजिए, मेरे पास में आ जाएगा। तो मैं आपके पर्सनल नंबर में मेरा जो पेमेंट लिंक है मैं भेज दूंगा, तो आपको संग संग ई बुक मिल जाएगा करके। थैंक यू सर। प्लेजर। बताइए सपना जी। जी सर। जी जी बताइए। सर मेरा मूलांक 4 है, 13 बॉर्न हूँ मैं, और मेरा भाग्यांक 3 है, और मुझे बहुत ज्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं, और हमेशा फ्रस्ट्रेशन रही है आज तक भी। बिफोर मैरिज भी यही थी सिचुएशन, एंड आफ्टर सपना जी, मैरिज भी। मैं देखिए, मैं थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। आपके ये जो देखिए, ये हम न्यूमरोलॉजी क्यों सिखा रहे हैं, ये जो 10 दिन फ्री में आज आपको मैं सिखा रहा हूं, और मेरे ग्रुप के अंदर में भी बहुतों ने मुझसे सिलेबस नहीं पूछा, ये पूछा कि सर आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो फ्री में इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आप एटलीस्ट मोटा मोटी आप अपना एनालिसिस कर सकें और थोड़ा रेमेडी कर सकें। तो क्या होगा, मे भी हो सकता है कि जिन्होंने हमारे यहाँ पर में जितने जन भी जो ज्वाइन किए हैं कोर्स के अंदर में 100-150 जन, तो मेन ये तो नहीं है कि ये 100-150 जन ही एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे। हो सकता है कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए भी आप जानने के लिए उत्सुकता रख रहे हैं। तो उसमें आप अभी जो ट्रबल फेस कर रहे हैं, आप पहले 7-8 डेज या 10 डेज को क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरह से रेमेडी करना है, मेरा नंबर हर समय ही एक्टिव रहता है, आप मुझे पर्सनली भेजिएगा। मैं आपको उसको देखकर, मेरे स्टूडेंट का कंसल्टेशन का चार्ज मैं कुछ नहीं लेता हूं, देयर इज नो कंसल्टेशन चार्ज। आप भेजिएगा, मैं आपको रेमेडीज आपको थोड़ा थोड़ा करके स्लोली करके आपको बता दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक राइट। यू सर। बताइए और कोई क्वेरीज है? मैं किनका रेज हैंड देख पा रहा हूं? हितेश जी। हाँ सर, अभी ये जो कार्मिक नंबर है 16 डेट वाला, तो उसका आपने रेमेडीज क्या बताया सर जी? किसका? ये 16 डेट का था। 16। 16/7 का मैंने रेमेडी देखिए लिखा है करके। क्या रेमेडी है? मेन तो दान है, और थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ में ध्यान दीजिए, क्योंकि 7 है, स्पिरिचुअल का नंबर है। डोनेट कीजिए, स्पिरिचुअल की तरफ में ध्यान देने से अपने आप थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाएगा। और 7 होने के कारण आप बहुत भावुक हैं, तो भावुकता में आप खाली माने डोंट गो इनटू द इमोशंस, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, माने आप थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक को भी ध्यान दीजिए। का अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी बोल रहा है और आप करते जा रहे हैं, डोंट डू दैट करके। ओके सर। जी। यस मिताली। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, मेरा बर्थ 14 को हुआ है। ओके। I'd be under karmic number, right? ओके। यस, यू हाँ। आर एंड कार्मिक नंबर। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है, जो मेरा ब्रदर है, वो सुबह मॉर्निंग में 4:05 पे ही इज बॉर्न, सुबह 4:05 पे, लाइक। जी। तो जो उसकी जन्म पत्रिका है उस पे उसकी डेट 19/20 दोनों मेंशन की गई है। दिस इज वेरी, मैंने ये इतना मेरे पास में ये क्वेरीज आती है। कल शाम को 7:30 बजे जो क्लासेस हुई है, उसमें तो मेजर हाफ एन आवर लग गया कि एक जन का डेट ऑफ बर्थ अलग है और सर्टिफिकेट के अंदर में अलग है। तो देखिए, ये इसका ना बहुत जन बहुत कुछ बोल देते हैं। हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए हमें यहाँ डिफिकल्ट पाथ फेस करना पड़ता है। हमें क्लाइंट को बहुत सवाल करना पड़ता है। वी आस्क द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में उसकी वाइब्रेशन 19th से इंक्लाइंड है कि 20th से इंक्लाइंड है। तो जब हम सवाल करते हैं और वो जो रिजल्ट जब आंसर बताता है कंसल्टेशन में, तब हम समझ पाते हैं कि नहीं ठीक है, ये 19 की तरफ में ही ज्यादा झुका हुआ है। तब हम उसकी तरफ से रेमेडी वैसा करते हैं। और अगर इन केस अगर हम नहीं समझ पाते हैं कि 19th है कि 20th है, तो हम दोनों डेट को लेकर ही रेमेडी करना पड़ता है। ओके। एंड सर, द थिंग इज कि हम एक, लाइक, मैं एक बहन भाई है हम। ठीक है। तो क्या, और हम दोनों कार्मिक नंबर के अंडर हैं। हम्म। तो क्या इसका पेरेंट्स की से कुछ रिलेशन है, क्योंकि उनके 2 बच्चे और दोनों कार्मिक के अंदर है। आपके
देखिए, पेरेंट्स से रिलेशन, आपका सोल जो है ना, मैं बताता हूं, ये थोड़ा सा अगेन एडवांस न्यूमरोलॉजी का पार्ट चला जा रहा है। सोल कैसे आपका डेट चॉइस करता है। ये सोल जब खत्म हो जाता है, वन वी बर्न और व्हाट इन विच एवर वे, तो वो सोल जो है को छोड़ के जो बॉडी है वो एलिमेंट्स में मिक्स हो जाती है। और सोल हम उसको सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बोलते हैं, कॉजल बॉडी और सेक्रल बॉडी, वो दोनों डिटैच हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, नेचर, प्रकृति जो है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको सोचकर वो डेट, आपके पेरेंट्स, इन्वायरमेंटल टेंडेंसी को सोचकर आपको सोल बॉन्ड कराती है उस पेरेंट्स पे, उस डेट पे, उस नेचर पे। तो आपका रीबर्थ उससे होता है। सो देयर माइट बी अ चांस कि आपके पेरेंट्स के कोई ना कोई कार्मिक का पार्ट रहा है, इसीलिए आप वहां पर में बॉर्न हुए हैं करके। बट इट इज नॉट एनी हेरिडिटरी और एनीथिंग। आपको उस जगह पर में बॉन्ड कराया गया है कि अब ये दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको जो प्लेटफॉर्म दिया गया, आपको जो पेरेंट्स दिए गए, आपको जो एनवायरनमेंट दिया गया है, इज द मोस्ट सूटेबल। आप अपने पास्ट लाइफ के जो आपके जितने भी जो आपके कर्म हैं उसको ठीक कर लीजिए। सो इन दैट वे इट हैपेंस करके। मे बी यू मतलब इससे बीइंग ब्रदर क्लियरली एंड सिस्टर, पेरेंट्स इफ को। यू आर क्लोज इनफ, तो आप लोग अल्टीमेटली अपने दोनों जन मिलकर कार्मिक के डेप्थ्स को जो है उसको थोड़ा 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 करके रिलीज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं करके। सो इट माइट बी कि ओके। आप दोनों जन देखिए, दोनों कार्मिक नंबर एक ही जगह पर में बॉर्न हुए हैं। देयर हैज टू बी सम राइट। सम लिंक। लिंक। ओके। थैंक यू सर। थैंक प्लेजर। हेलो बताइए, एनी अदर क्वेश्चन किसी का कोई है? सर, आपने कहा कि डेप्थ, सर कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे ऊपर क्या डेप्थ रहा होगा जिसको हमने फुलफिल करना है नहीं, और फुलफिल ये कर पाए। कैसे आया का, ये न्यूमरोलॉजी, वाइब्रेशंस, वैदिक एलिमेंट, देयर आर टू मेनी थिंग्स। मैं तो फिर भी ये नहीं बोलता हूं कि आपने मर्डर किया है या आपने रेप किया है कि आप ये किए हैं, तो ये देयर इज नो सच थिंग। इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस आउटकम नंबर 4, 5, 7, 1। इस चार नंबर से ये जो आउटकम आया है, आप देखेंगे तो इसी के ही नेगेटिव ट्रेड्स हैं। 4 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स हैं, 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स हैं, 7 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स हैं, 1 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स हैं। जो यस। 2 नंबर जो है 1 और 3 की एनर्जी भी उसमें चली जा रही है। इन दिस वे ओनली इट हैज बिन फॉर्म, और कोई वे से नहीं है। एंड प्लीज, अगेन मैं बता रहा हूं, आई रिपीट सो मेनी टाइम्स, इट इज नॉट अबाउट अनलकी, इट इज नॉट अबाउट बीइंग बैड। ये कार्मिक डेप्थ नंबर है, अभी कार्मिक नंबर है, लॉर्ड ऑफ कार्मिक नंबर 8, ये सबके देवता हैं। तो 8 आपके तो सबके जीवन पर अल्टीमेटली कर्म को वो चेक करेंगे ही करेंगे इस प्रेजेंट लाइफ में। सो पास्ट लाइफ का कुछ रह गया है जिसको आप अलाइन कर ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कार्मिक से जो इस 4 नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे उनको कर्म से दूर से टेस्ट नहीं किया जा रहा है। 8 सैटर्न हर ह्यूमन बीइंग को टेस्ट करता है। सो दैट इज वाई दे आर ही सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ कार्मिक, कर्म के देवता है। यस। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। राइट। अब आपने कहा कि कार्मिक नंबर, सर एक फैमिली में बहुत ज्यादा कार्मिक नंबर अगर आने सुरेंद्र लगे, जी, जैसे कि आपकी आवाज बहुत हेजी है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू हियर। मैंने कहा कि अभी जैसे मैंने बताया उनकी फैमिली में 2 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ हमारी फैमिली में 19 में बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी बुरी चीजें हुई है। जैसे पता कि शादी, पता है घर से जाना, भांजे का होना, इवन भूपेंद्र, मेरे एक मैं कजन ब्रदर उसकी मैं आपको 19। रिक्वेस्ट करूंगा ना, प्लीज आप मुझे थोड़ा व्हाट्सअप कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। तो मैं कुछ सुनूंगा और कुछ रिप्लाई दूंगा, विल बी डिफिकल्ट। इट इज बेटर कि आप मुझे थोड़ा सा व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा करके। राइट सर, राइट, ठीक है। या, थैंक यू। मैं इस सेशन को ऑफ करने के पहले अगेन मैं पूछ लेता हूं, एनीबडी और किसी के कोई अगर क्वेरी है तो बताइए। कल क्लास मत मिस कीजिएगा, कल हम लोग ग्रिड जो है, लोशो ग्रिड, उसको स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बढ़ेंगे करके। चलिए,
सो वी सी कि देर इज नो अदर क्वेरी, नो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा वंदना जी बताइए। और सर जैसे आपने बताया 1-8 स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, हम्म। और मेरा तो जो भाग्यांक है वो 8 है, हम्म। और 19 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ओके। तो उसके लिए आप क्या, मतलब मैं क्या सजेस्ट करोगे आप उसको? देखिए 8 है, आपकी एज कितनी है अभी वंदना जी? सर मेरी 36। 36 है। इस 36 मैंने आपके पास्ट लाइफ में, मैं जस्ट आपको क्योंकि सबके सामने पूछ रहा हूं, क्या आपने कोई स्ट्रगल फेस किया है? सर प्रेजेंट लाइफ में। हाँ हाँ, प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ के बारे में हमें थोड़ी पता है कि आपने क्या किया है। कहीं सर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो? हाँ जी सर, किया तीनों ही है। में। ठीक है, तो आप पकड़ के चलिए। हम इसको और क्लैरिटी से चेक कर पाएंगे जब हम मे बी डे आफ्टर टुमारो या मंडे हम जब दशा करेंगे, तो उस दशा में चेक कर पाएंगे कि आपकी दशा क्या चल रही है और क्या चल रही थी। बट यूजुअली जिनका भाग्यांक 8 नंबर होता है, 36 से 40 साल तक के अंदर में आपका स्ट्रगल पार्ट खत्म हो जाता है। मोटा मोटी आप जो है एक एंड फेज में है आपका स्ट्रगल का, और इसके बाद जो है वो आपको अच्छा देगा। अच्छा देगा कि बुरा देगा विल डिपेंड अपॉन आप ये लास्ट पास्ट 36 ईयर्स ऑफ लाइफ में कैसा आपने अपना एक्शन कर्म किया है। तो शनिदेव उसी के हिसाब से देते हैं, लेकिन थोड़ा क्लैश हर समय 1 और 8 का आपका रहेगा, क्योंकि आपका भाग्यांक 8 है और मूलांक 1 है। 8 को आप ज्यादा एक्टिवेट मत कीजिएगा, डोंट वेयर टू मच ऑफ डार्क कलर्स। डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट कलर पेस्टल कलर्स में आप तो जाइए, एक्टिवेट कीजिए। अगेन सन को जो है आप वो कीजिए, और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको एक तो क्वार्ट्स बता दूंगा, तो आप उसको परचेज करके किस दिन पहनना आप उस दिन पहन लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके, राधिका जी बताइए। यस राधिका जी बताइए, आपने रेस हैंड किया है। somebody else और कौन? सर मेरी एक बात थी। सर इज आई एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, बताइए। सर मेरा जो सन है ही इज बोर्न ऑन 13th, ओके। एंड उसका जो डेस्टिनी आता है वो 14 से आता है, लाइक ही इज 4 डेस्टिनी and 5। 14 से आता है, और माने मूलांक 13 है और भाग्यांक 14 है। यस सर। एज क्या है? सर ही इज रनिंग इन 19। 19 ईयर्स, थर्ड साइकिल है। ठीक है, ज्यादा आजादी मत दीजिएगा। मैं यही बोल सकता हूं कि टू मच ऑफ फ्रीडम को यूज नहीं करे करके, तो वो है। बट स्ट्रक्चर्ड नंबर है थोड़ा। व्हाट वो क्या पढ़ रहा है? सर ही इज डूइंग इंजीनियरिंग, वेरी मैकेनिकल गुड, बस इंजीनियरिंग। बेस्ट है। अगर वो इंजीनियरिंग लाइन से है तो वो एक्सेल करेगा आगे, क्योंकि वो 13/4 से 4 का रिलेशन आ रहा है। सो ही इज गोइंग टू डू वेरी वेल, उसी में उसको एक्सेल करने बोलिए। थोड़ा सा आप देखिएगा कि कहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा अल्कोहल की तरफ में थोड़ा सा चला जाता है झुकाव, तो वहां थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइएगा, थोड़ा सा कॉशियस अभी रहिएगा। तो लाइक मोर इनटू हिमसेल्फ ओनली, वो अकेला ही रहना प्रेफर करता है अभी भी। नहीं ठीक है, दैट्स ओके, बिकॉज ही इज जस्ट राइट नाउ 19 अभी। थर्ड हिस्ट्री में। साइकिल, थर्ड साइकिल चल रहा है। वंस द साइकिल विल चेंज ना, तो ऑटोमेटिकली तब उसका भाग्यांक ज्यादा एक्टिवेट होगा, नॉट राइट नाउ, इसीलिए। ओके। अभी लाइक उसको 2 years हो गए हैं हॉस्टल में, बट स्टिल लाइक उसको अकेला ही, और फ्रेंड सर्कल बहुत रेयर, बहुत ही कम है उसका, मतलब वो बहुत ही फ्रेंड्स रेयर है, बहुत नहीं कम है। करता। ठीक है, वो 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 हो रहा है बिकॉज ऑफ 4। अभी आप फोर। समझिए कि उनका हम्म। मूलांक मूलांक ज्यादा एक्टिवेट है। जैसे ही आफ्टर थोड़ा सा 26-27 साल की उम्र में होगा, उस समय में देखिएगा कि उसको वो थोड़ा सा फ्रीडम लवर हो जाएगा, थोड़ा एडवेंचरस और आजादी से ज्यादा थोड़ा प्यार करना शुरू कर देगा करके, इसीलिए। हम्म।
इट विल चेंज, उसका जो है इफेक्ट चेंज होगा करके, बट डज नथिंग टू वरी अबाउट। अब वही मैंने कहा दोनों बहुत है कार्मिक, तो थोड़ा सा लाइक नो नो, अगेन योर कार्मिक नंबर इज जस्ट टू अलार्म यू कि आप कहीं फ्लो में मत चले जाइए। आपको पहले से ही अलर्ट बताइए ना, यू आर योर सन इज अ लकी वन, यू नो। हम अगर कोई बॉन्ड में अगर हम इस 4 डेट से नहीं है, हमें तो पता नहीं, हम तो जैसे भी लाइफ को चल रहे हैं। आपको गॉड ने कम से कम ये दे दिया है कि आपके कार्मिक नंबर है, तो आप एटलीस्ट अलर्ट हो गए, बच गए हैं कि आप इस उस तरफ मत जाइए, कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज अ लकी थिंग। ये ओके संजय सर। बताइए। बताइए अंजलि जी। हम हाँ जी सर। हाँ सर, बिटिया का जो आ रहा है वो मूलांक जो आ रहा है 24 से आ रहा है 6। हाँ ओके। और जो उसका भाग्यांक है वो भी 6 सर। इसकी एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे आफ्टर 7-10 डेज। आज हम जो मास्टर नंबर कार्मिक कर लेते हैं, 7-8 डेज के बाद। देखिए, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। अगर आप में से जो भी कोई अगर फ्यूचर में एडवांस में नहीं भी जाना चाहते हैं, डजेंट मैटर, आई एम स्टिल देयर। आप, मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी करके। बॉर्नाली जी ओके बताइए। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अक्टूबर है, तो 2+3 तो वो 5 आता है मूलांक के हिसाब से। 23 अक्टूबर है। हाँ। ओके। तो 5 जो आता है वो कार्मिक नंबर में आएंगे ना ये नहीं नहीं, सर? कार्मिक में क्यों आएंगे? आप तो 23 से 5 है, 14 से 5 में नहीं है अच्छा करके, अच्छा अच्छा। इसीलिए आपका कार्मिक नंबर नहीं है। कार्मिक नंबर जी है, थोड़ा है, वो थोड़ा हिडन है। मास्टर नंबर है आपका, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ओके वेरी वेरी, आप उसको उतना ध्यान देने की आपको दरकार नहीं है करके। ओके सर, जो आपने जो अभी जो नंबर दिया है एक्चुअली वो उनका मतलब जो इफेक्ट है कार्मिक नंबर में वो ज्यादा है आई थिंक। जी, वो डेट से आना चाहिए, आप उस डेट में आपका बॉन्ड होना चाहिए। या जब आप टोटल अगर करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ को, तो उसमें से 13, 14, 16 या 19 आपका आना चाहिए, तब आपका कार्मिक नंबर फॉर्म होता है। ओके सर। और जो आपने जो पहला नंबर बोला था 13, उसका रेमेडी आप मुझे फिर से बता देंगे सर? बताइए कोई, प्लीज, थोड़ा, समबडी, अगर 13 का रेमेडी कोई बताएंगे कि मुझे ही वापस से रेमेडी बताना पड़ेगा? गणेश की वंदना। जी जी जी, गणेश जी की वंदना। गणेश जी की ओके वंदना कीजिए। बुधवार के दिन के अंदर में थोड़ा सा ऑलिव हेल्दी कलर्स। ऑलिव ग्रीन कलर को यूज कीजिए, या ब्राउन कलर को यूज कीजिए। ओके सर थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, थैंक यू। बताइए, हाँ अंजलि जी बताइए। डन, फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर कल हम लोग 3 बजे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार।